कहानी है एक छोटे से गांव सिंदुराई का। सिंदुराई गांव में पानी का अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण उस गांव के सारे महिला को बहुत ही दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। और इस गांव में दो लड़के रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। बहुत सालों से देखते आ रहे हैं सारे महिलाओं को कितना तकलीफ उठाना पड़ता है पानी की व्यवस्था के लिए। इसीलिए रामलाल का दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा मैं ही एक काम कर लेता हूं, दिन भर सारे पानी को एक जगह में इकट्ठा कर लूंगा और जिसको जितना पानी की जरूरत पड़ेगा यहाँ से लेके जा सकते हो और मुझे उसके बदले में थोड़ा सा चार्ज दे देगा। और ऐसा ही उन्होंने किया, उसका बिजनेस चल पड़ा। उसका बिजनेस चल ही रहा था, धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा था। एक दिन अचानक रामलाल का तबियत खराब हो गया। बीमार पड़ने की वजह से रामलाल को बिजनेस से छुट्टी लेना पड़ा और उनका इनकम भी बंद हो गया, क्योंकि रामलाल पानी लाएगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी तो पैसा जनरेट होगा। इसीलिए उसका बिजनेस बंद हो गया, पैसा भी इनकम बंद हो गया। उसका दोस्त था श्यामलाल, इस चीज को देखा, बारीकी से ऑब्जर्व किया और सोचा मैं भी अगर कोई भी बिजनेस करता हूं, आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊं किसी कारण बस इमरजेंसी बस मुझे छुट्टी लेना पड़े बिजनेस से, तो मेरा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, पैसा तो इनकम नहीं होगा, ऐसे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है, ग्रो नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, मैं ही एक इनोवेशन लाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, उसी गांव के थोड़ा सा दूर एक नदी था, तो नदी से पूरा उन्होंने पाइपलाइन गांव तक बिछा दिया और टैप सिस्टम चालू कर दिया। जितना पानी की जरूरत होगा आप इधर से लेके जाओ और उसके बदले में थोड़ा सा मुझे चार्ज दे दो। तो ऐसे उन्होंने किया और उनका बिजनेस तेजी से चल पड़ा और देखते ही देखते श्यामलाल का बिजनेस पूरे आसपास के गांव में फैल गया, एक्सपेंड कर दिया उन्होंने। और आज श्यामलाल उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, करोड़ रुपया छाप रहा है। आज श्यामलाल अगर ना भी रहे, कहीं भी अगर घूमने जाए, दुबई, गोवा, वृंदावन, मथुरा, कहीं भी घूमने जाए, उन्होंने सब जगह में एक एक आदमी को बिठा दिया। वो लोगों ने काम करता है, पैसा कलेक्ट करता है और श्यामलाल को रिपोर्ट दे देता है। इसको कहते हैं बिजनेस ऑटोमेशन। श्यामलाल के बिना भी बिजनेस उसी तरह ग्रो करेगा जिस तरह श्यामलाल रहने से ग्रो करता है। हमारे देश में भी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कोई नया वर्ड नहीं है, सदियों से चलते आ रहा है, सालों साल से चलते आ रहा है। बट बिजनेस को एक्सपेंड करना, स्केल अप करना, ये नया है। आप भी व्यापार में बहुत मेहनत करते हो, एक भी दिन आप छुट्टी नहीं लेते हो, परिवार के लिए समय नहीं निकल पाते हो। अगर आपने एक दिन ही छुट्टी ले लिया बिजनेस से, तो आपका बिजनेस डाउन हो जाता है। उसी तरह एम्प्लॉय काम नहीं करता है जिस तरह आप रहने से करता है। तो आपका परेशानी, मैं समझता हूं आज आपका परेशानी पूरा अंत हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा यूनिक फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करते ही आपके बिना भी आपका बिजनेस उसी तरह ग्रो करने लगेगा, उसी तरह आपका एम्प्लॉय काम करेगा जिस तरह से आप रहने से करता है। और आपके एम्प्लॉय खुशी खुशी काम करेगा, नया नया इनिशिएटिव लेगा, नया नया आइडिया लाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। और जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में एम्प्लॉय एक्स्ट्रा मेहनत करता है, नया नया इनिशिएटिव लेता है, उस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या इसके लिए आपको लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे जो ऑडियंस है उसके बाद लाखों करोड़ रुपए नहीं है टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, बिजनेस को ऑटोमेशन करने के लिए। बट आज आपको तो व्हाट्सएप चलाना आता है ना, आप बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप के द्वारा अपना बिजनेस को ऑटोमेशन में ला सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, मल्टीपल बिजनेस एक साथ चला सकते हो, पूरे देश में अपना बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो, पूरे ऑपरेशन आपके कंट्रोल में होगा, पूरे बिजनेस आपके कंट्रोल में होगा। आप अगर कहीं भी घूमने गए छुट्टियों में, वृंदावन गए, मथुरा गए, दुबई गए, गोवा गए, आपका बिजनेस उसी तरह से तेजी से आगे बढ़ेगा जिस तरह से आप रहने से होता है। इसीलिए इस फ्रेमवर्क को बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपको इसलिए भी देखना है क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल एक बहुत बड़ा गुड न्यूज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं एक छोटे व्यापारी के लिए, जिसको सुनने के बाद आप भी इनकी तरह भांगड़ा डांस करोगे। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में किसी ने भी एक छोटा व्यापारी के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। इसीलिए दिल थाम के बैठ जाइए, कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस गुड न्यूज को सुनने के बाद आपका बिजनेस ऐसे फ्लैट में नहीं, ऐसे जेकर में आगे बढ़ेगा, तेजी से स्केल अप होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पावरफुल फ्रेमवर्क की तरफ। अभी आते हैं इस फ्रेमवर्क का पहला स्ट्रेटेजी, मोस्ट एसेंशियल गोल, MEG। आपके ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जितना सारे डिपार्टमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, जितना सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रिंट आउट निकाल लीजिए इस फ्रेमवर्क के और ऊपर लिख लीजिए MEG, मोस्ट एसेंशियल गोल। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण गोल है, आपके हर एक डिपार्टमेंट का ऊपर लिख लीजिए 2-3 पॉइंट में। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, बहुत ही आपका बिजनेस छोटा है, तो आप लिख लीजिए आपका बिजनेस का गोल लिख लीजिए। इसको अचीव करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। छोटा मोटा गोल आपका बिजनेस में होंगे, वो छूट जाए चलेगा, बट ये वाला अचीव करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर ये अचीव हो गया और सही हो जाएगा। इसको कहते हैं मोस्ट एसेंशियल गोल या तो MIG, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। अभी आपने इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप मोस्ट एसेंशियल गोल आपने लिख लिया। इसके बाद है सेकंड स्टेप, क्रिटिकल एफर्ट स्कोर। कौन सा काम करने से, कौन सा एफर्ट लगाने से, कितना एफर्ट लगाने से आप इस गोल को अचीव कर सकते हो, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ज्यादातर बॉस, टीम लीडर क्या गलती करता है, वो एम्प्लॉय के सामने मीटिंग में वो रिजल्ट की बात करता है, स्कोर कार्ड की बात करता है, इससे कोई फायदा नहीं होता है उनको। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, अगर आपने रिजल्ट की बजाय एफर्ट्स पे ज्यादा ध्यान लगाओगे, एफर्ट्स के ऊपर बात करोगे और उसको इंप्रूवमेंट करने की बात करोगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे आपका एम्प्लॉय को अगर सेल्स करता है, उसको आपने 5 लाख का टारगेट दिया, हर मीटिंग में आपको बुला के बोलोगे 5 लाख टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, 5 लाख टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, कैसे 5 लाख अचीव करूं। बट इसके बजाय आप अगर उसके एफर्ट्स पे ध्यान दोगे, उसको इंप्रूवमेंट की बात करोगे, कितना कॉल कर रहा है, कॉल पे क्या गलती कर रहा है, कस्टमर से जब मिलता है तो उससे बातचीत कैसे करता है, कम्युनिकेशन कैसा रहता है, उसको कम्युनिकेशन में कैसे बेटर करोगे, उसको इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे, इसके ऊपर अगर बात करोगे, डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, भगवान कृष्ण भगवत गीता में 6000 साल पहले बता चुके हैं, जो बहुत ही पावरफुल, जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब लोग देखते हैं, 99.99% लोग इसका गलत मीनिंग बताते हैं, गलत मतलब निकालते हैं। इसका मीनिंग क्या बताते हैं, काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्या बकवास की बात है भाई, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं
नहीं है, उस काम को क्यों करूं मैं? कोई फायदा है उस काम का? इसका बकवास बात है ये। भगवान की बातों का मीनिंग समझना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं आज आपको इसका सही मीनिंग बता रहा हूं, आपका दिमाग का ढक्कन उड़ा देगा। इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आसान भाषा में आपके लिए। कर्मणि बा अधिकार अस्ते। कर्मणि बा मतलब क्या है? काम करने का प्रति। अधिकार मतलब क्या है? आपका कंट्रोल, आपका जो हस्तक्षेप। अस्ते मतलब क्या है? इसका पूरा मीनिंग क्या है? काम के प्रति आपका कंट्रोल या हस्तक्षेप है। बट मां फलेसु कदाचन। मां मतलब क्या है संस्कृत में? ना। फलेसु मतलब रिजल्ट, कदाचन मतलब कभी नहीं। इसका टोटल मीनिंग क्या है? काम के रिजल्ट, फलाफल के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ? भगवान कहना चाहते हैं आप जो गोल आपने डिसाइड किया, जो रिजल्ट है, उसका प्रति आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। बट उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट्स है, जो भी आपका काम है, उस काम के ऊपर आपका कंट्रोल है। आप अगर काम को आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, आपका एफर्ट्स को आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, जो आपने रिजल्ट तय किया, जो गोल आपने तय किया, वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। बट इसका गलत मतलब निकाल कर लोग क्या करते हैं? डिमोटिवेट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? आप जो गोल डिसाइड किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मोस्ट एसेंशियल गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपका एम्प्लॉय कितना एफर्ट कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसको अगर डेली रिव्यू करोगे, इसके ऊपर आप क्या इंप्रूवमेंट लाना है, क्या बदलाव लाना है, इसके ऊपर काम करोगे, इसको बताते जाओगे, तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलता है। आपने सेकंड स्टेप जो एम्प्लॉय का क्रिटिकल एफर्ट्स को लिख लिया, उसके ठीक सामने आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट स्कोर। इसको माइलस्टोन भी कहते हैं। मतलब आपने जो बड़ा गोल डिसाइड किया, मोस्ट एसेंशियल गोल, उसके लिए आपने एम्प्लॉय के लिए जो एफर्ट, क्रिटिकल जो काम करना है, डेली बेसिस जो एफर्ट करना ही करना है, उसके बदले में क्या छोटे छोटे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, उस हर एक एफर्ट के सामने आपको लिख के रखना है। एग्जांपल के तौर पे वही एग्जांपल ले लेता हूं। आपने एम्प्लॉय को 5 लाख का टारगेट दिया महीने में, आपको क्रिटिकल एफर्ट्स कितना आपने लिखा? 100 कॉल करना ही करना है उनको, किसी भी हाल पे 100 कॉल करना ही करना है पर डे। और उसके बदले में उसका रिजल्ट कितना चाहिए आपको? 2 सेल चाहिए। 100 कॉल करेगा, 60 लोग कॉल उठाएंगे, 20 लोग बोलेंगे मैं लूंगा, बट लेंगे कितना? 2 लोग। ये आपको पता है, आपने लिख दिया। तो एम्प्लॉय को भी क्लैरिटी रहेगा मैं कितना काम करूंगा और मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको दिखेगा क्लियर तौर पे, और इंप्रूवमेंट भी करेगा वो, और उसको खुशी मिलेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा। अगर वो 2 सेल नहीं कर पा रहा है तो उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है, उसको कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा। हर 100 कॉल के प्रति 2 सेल ला रहा है तो उसको इंप्रूवमेंट करने का बात करो। और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं देखो, ऑब्जर्व करो, ताकि वो 3 सेल पर जा सके, 4 सेल पर जा सके। अब इस फ्रेमवर्क का चौथा स्टेप 8 AM 8 PM सक्सेस रिचुअल। रिचुअल मतलब क्या है? धर्म। इसको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। एम्प्लॉय रिव्यू सीट आपको बनाना पड़ेगा, डेली आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या काम हो रहा है, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है हर एक एम्प्लॉय को लेके, आप भी उसमें रहोगे, और उसी ग्रुप में पर डे हर एक एम्प्लॉय आएगा ऑफिस में, काम शुरू करने से पहले अपना अपना कमिटमेंट उसी ग्रुप में डालेगा। आज वो कितना नया कॉल करने वाला है, कितना नया एम्प्लॉय से मिलने वाला है, कितना पुराना कस्टमर से फॉलोअप लेने वाला है, कितना एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है उनका, वो दिन में क्या क्या काम करेगा, उसका पूरा लिस्ट ग्रुप में डाल देगा। और शाम को काम खत्म होने के बाद ऑफिस से जाने से पहले आपको उसी ग्रुप में फिर से अचीवमेंट सीट डालेगा। वो उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसके बाद उन्होंने क्या अचीव किया दिन भर में, सारे लोगों का उसमें कमिटमेंट भी आएगा, सुबह शाम को अचीवमेंट भी आएगा। आपको कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, देखना है लोग क्या कमिट कर रहे हैं, क्या अचीव कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, ग्रुप में सब लोग सबका पढ़ेंगे क्या कमिट कर रहे हैं, क्या अचीव कर रहे हैं, रोहित भी कर रहे हैं, विराट भी कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिव एक कल्चर बन जाएगा, पॉजिटिव एनवायरमेंट बन जाएगा आपका ऑफिस में। ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, मेरे को भी करना पड़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। आप अगर बाहर कहीं भी घूमने भी गए, ट्रैवलिंग कर रहे हो, फिर भी आपका बिजनेस आपके ऑपरेशन कंट्रोल में होगा आपका। आप सब कुछ देख पाओगे, कौन कितना काम कर रहे हैं, आज कितना काम किया, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आपकी कंपनी में कितना काम हो रहा है, कितना रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख पाओगे, समझ पाओगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर आपने 5वां स्टेप को इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपका 4 स्टेप धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा, सारे स्ट्रेटेजी बेकार हो जाएंगे। आपको वीकली रिव्यू मीटिंग में रिवार्ड देना पड़ेगा। जिसने अच्छा काम किया है सबके सामने रिवार्ड आपको देना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सबको पता चल जाएगा अगर मैं अच्छा काम करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करूंगा, तो सबके सामने मुझे रिवार्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, तारीफ किया जाएगा। गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिएगा, जिस काम के लिए दोगे पुरस्कार वही दोहरा जाएगा बार बार। मतलब आपके एम्प्लॉय को जिस काम के लिए आप पुरस्कृत करेंगे, रिवार्ड देंगे, शाबाशी देंगे, तारीफ करेंगे, सारे लोग वही काम को ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे और नया नया इनिशिएटिव लाएंगे। आपके कंपनी में एक पॉजिटिव कल्चर बन जाएगा। कल्चर जादू करता है, आपको जबरदस्ती पुश स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट, ऑटोमेटिक सब लोग काम करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक नया नया इनिशिएटिव लेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। और जिस कंपनी में एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है, नया नया इनिशिएटिव लाता है, उस कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। इंडिया 2023 से पहले बहुत सारे ऐसे मैच हार गए पुअर फील्डिंग की वजह से। बैटिंग भी अच्छा किया, बॉलिंग भी अच्छा किया, बट मिस फील्डिंग के चलते मैच को पूरी तरह से हार गया। राहुल द्रविड़ 2023 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया, देखा, समझा और नया इनिशिएटिव लाया। जो भी मैच में अच्छे फील्डिंग करेगा उनको मैच के अंत में हम लोग रिवॉर्ड देंगे, रिकॉग्निशन करेंगे, तारीफ करेंगे। जैसे ही नया इनिशिएटिव अनाउंसमेंट हुआ, इंडिया का फील्डिंग का स्तर बढ़ गया और
आज फील्डिंग के बदौलत इंडिया बहुत सारे मैच जीत रहा है। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा, मोस्ट एसेंशियल गोल क्या था, इंडिया को जीतना। क्रिटिकल एफर्ट्स को क्या था, फील्डिंग को बेहतर करना। जैसे उसी एफर्ट में रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया, क्या रिजल्ट मिला, इंडिया जीत गया। तो इसीलिए पूरे दुनिया रिजल्ट पे अवार्ड दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, बट जैसे ही आप रिजल्ट के साथ साथ एफर्ट्स में भी आप रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड देंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बदल जाएगा, कल्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। सारे एम्प्लॉय एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, नया नया इनिशिएटिव लेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। पूरे वीडियो का समरी क्या है, पहले आपको लिखना है मोस्ट एसेंशियल गोल, सेकंड आपको लिखना है क्रिटिकल एफर्ट स्कोर, उसके ठीक सामने आपको लिखना क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आप क्या चाहते हो, छोटे छोटे गोल लिख लो, छोटे छोटे रिजल्ट लिख लो आप। उसके बाद 8 AM 8 PM सक्सेस रिचुअल आपको बनाना है। आखिर में आपको रिवॉर्ड देना है फॉर एफर्ट स्कोर। जैसे आप इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करोगे, आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा। आप कहीं बाहर घूमने गए, फिर भी आपका बिजनेस उसी तरह चलने लगेगा जिस तरह आप रहने से चलता है। आज आज अभी अभी हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और आपको इंतजार नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि अभी मैं सबसे बड़ा गुड न्यूज, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास गुड न्यूज आपको अनाउंस करने जा रहा हूं। इस पूरे भारत छोड़िए, पूरे इस दुनिया में किसी ने भी नहीं किया एक छोटे व्यापार के लिए इतना बड़ा कदम, किसी ने भी नहीं उठाया जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में पढ़ रहा था, बहुत सारे हमारे दोस्त लिखा है, सर मेडिकल बिजनेस के बारे में बताइए, ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बताइए, जिम बिजनेस के बारे में बताइए, डांस स्टूडियो के बिजनेस के बारे में बताइए, रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बताइए। अलग अलग बिजनेस के उन्होंने सजेशन दिया, तो मैंने भी सोचा इसके ऊपर एक सीरीज ला देता हूं। बट मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आपको आगे लेके जाने के लिए, आपका बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। क्या आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो? आपको कैसे सपोर्ट करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों को और सारे व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया ग्रुप में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितना सारे सोशल मीडिया में आप एक्टिव हो, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दो, ऐलान कर दो। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइब पूरा हो जाएगा, मैं आपके लिए वो सीरीज लाऊंगा। 10,000 बहुत ही मिनिमम है आपके लिए, क्योंकि आपका ताकत अभी तक आपको पता नहीं है। आप अगर चाहो तो 1 मिलियन तक लेके जा सकते हो, इतना पावर है, इतना दम है आप में, बट आपको अंदाजा नहीं है आपके शेयर में, आपके सपोर्ट में कितना दम है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैक्सिमम दोस्तों को आप शेयर करो, सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करो, सोशल मीडिया हैंडल में शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, पूरे सोशल मीडिया में ऐलान कर दो, घोषित कर दो, अनाउंस कर दो, डंका बजा दो। हर एक छोटे व्यापारी के करण अर्जुन बिजनेस का सारथी राजकुमार मार्केट में आ चुका है, उतर चुका है, वो प्रॉमिस कर चुका है, कमिटमेंट, कसम खा चुका है, हमारे देश के हर एक छोटे व्यापारी को मैं एंटरप्रेन्योर बना के रहूंगा, उसको आगे लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाऊंगा, गारंटी है। और मैं जब उसका सीरीज लाऊंगा, आप समझ रहे होंगे कितना पावरफुल होंगे, कितना दमदार होंगे, कितना यूनिक होंगे। आपका बिजनेस को जेकअप देने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इतना कमिटमेंट कर रहा हूं आपको, इतना पावरफुल है। इसीलिए आप अगर मेरा मिशन में साथ देना चाहते हो, छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा, खुद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद और इस गुड न्यूज सुनने के बाद भी अगर आप अपने चैनल सारथी राजकुमार को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो बिजनेस में। आपका टेबल में लाखों करोड़ रुपया पड़ा था, आपने उठाना ही भूल गया, ऐसे ही समझ लो। क्योंकि ऐसा पावरफुल कंटेंट जो एक हर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता है, वो बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, कोई बिजनेस हो, ऐसा इंप्लीमेंट करने लायक नॉलेज आपको पूरे भारत में, पूरे इंटरनेट में पैसा देके भी आपको नहीं मिलेगा। फ्री में मिलना तो दूर की बात है, गारंटी दे रहा हूं, दम है तो ही बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो बिजनेस में सबसे आगे रहना और मार्केट में एक ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करना खुद को, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हर बार आके वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, लाइक करके हमारे उत्साह, एनर्जी बढ़ाने के लिए, और इस वीडियो को और गुड न्यूज को सोशल मीडिया और सारे दोस्तों को शेयर करके हमारे मिशन में आपका साथ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने और दूसरे को करवाने के लिए आपको दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं लेफ्ट या राइट के वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद, जय हिंद।